दोस्तों नमस्कार, मैं सौरभ गोस्वामी, श्रम एवं सेवा नियोजन मंत्री मनोहर लाल पंथ जी हमारे साथ हैं। महरौनी से विधायक हैं और किसी भी समय आचार संहिता की घोषणा हो सकती है। मंत्री जी ने क्षेत्र में क्या काम किए, खासतौर से सड़कों को लेके हमसे चर्चा करना चाहती, क्योंकि जनता भी यही पूछना चाहती है कि काम क्या हुए हैं। कई शिलान्यास अभी किए गए हैं, कुछ लोकार्पण भी हुए हैं। मंत्री जी से जानते हैं कैसा रहा पूरे 4.5 साल का सफर। मंत्री जी स्वागत है। देखिए सौरभ जी, मैं आपसे पहले नमस्कार करता हूं। आपके चैनल की मैं तारीफ करता हूं और मैं अपने देश और प्रदेश की जनता को राम राम पहुँचे और अपना ध्यान रखें। हमारे देश के अंदर माननीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी के द्वारा जब से देश आज़ाद हुआ 1947 से, तब कोई ऐसे काम नहीं हो पाए जो 2014 से हमारे प्रधानमंत्री बने माननीय नरेंद्र मोदी जी और 2017 से हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री बने और 2019 से फिर देश के प्रधानमंत्री बने और 2022 तक इतने काम करवा दिए गए कि जो पहले नहीं हुए 60 साल में, वो हम लोगों ने 7 साल में बहुत काम कराए हैं। मंत्री जी काम कुछ बताएंगे क्या क्या हुए सड़कों को लेकर? बिल्कुल काम बताऊंगा और इतने कार्य हैं कि कई जगह हम लोगों ने पुल बनवाए हैं महरौनी विधानसभा के अंदर, जिसमें आपका ये नीमखेड़ा बरखेड़ा वाला पुल, इसके अलावा आपका छपरट वाला पुल और एक पुतली घाट वाला पुल और बालाबेट में स्वर्ण नदी वाला पुल। कई ऐसे कार्य जो लाखों करोड़ों रुपया का काम हुआ है। तो ये ऐसे काम है जो लगातार मांगे भी उठ रही थी। आप लोग चूंकि विपक्ष में रहे हैं लंबे समय तक, तो आपको पता था कि चूंकि आपने आवाज उठाई होगी इन सब चीजों को लेकर, और आज आप लोगों ने वो काम कराए, तो कैसा महसूस हो रहा है? तो जनता प्रसन्न है और काम तो इतने कराए हैं माननीय योगी जी ने उत्तर प्रदेश के अंदर कि देश और प्रदेश दोनों मिलाकर के इस देश की जनता बहुत प्रसन्न है। और उन्होंने सबसे बड़ा काम योगी जी ने ये किया है कि गुंडा राज जो पहले था वो अमूमन समाप्त हो गया है। हाँ, वो बिल्कुल अच्छा मंत्री समाप्त कर दिया गया है। मंत्री सड़कों को लेकर बताइए, आपके क्षेत्र में सड़कें कितनी हैं? पुल तो आपने गिना दिए, सड़कें क्या हैं? सड़कों के जाल बिछाए गए हैं, इतनी सड़कें बन रही हैं कि आप देखिए कि पाली से पीर घाट वाला 2 लाइन रोड हो रहा है, इसका कार्य भी लग गया है। हमारे महरौनी विधानसभा में बाईपास रोड बन रहा है और वहाँ से चलिए आप तो ललितपुर मसौरा से मदनपुर तक का रोड 2 लाइन हो गया है और हमारे बार से और ललितपुर से सीधा बानपुर से मध्य प्रदेश वाला रोड हो रहा है, तैयार हो गया है और बार से बानपुर तक रोड बनाया गया है। ऐसे कई रोड। एक मेहरौनी से नारायण रोड की बार लगातार मांग उठ रही है, 28 किलोमीटर का रोड है, इस पर क्यों काम नहीं हुआ? महरौनी से नारायण का जो 4 करोड़ 33 लाख का गड्ढा मुक्त में पूरा रोड कंप्लीट कर दिया गया था और उसमें अब जो खम्भे बीच में पड़ते थे, इस वजह से वो 2 लाइन नहीं हो पाया, लेकिन वो अगली बार इसमें प्रोसेस में है और वो भी हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। अच्छा मंत्री जी, जिस सड़कें आपने गिरा दी, वास्तविकता में जो सड़कों की आप बता रहे हैं, चाहे बालाबेट की बात, बालाबेट बहुत बड़ा क्षेत्र है और सड़क सही ना होने के कारण लोग वहाँ पर जाते नहीं हैं। पर्यटन को लेकर बहुत सी चीज़ें हैं, कहीं ना कहीं इस चीज़ को लेकर सराहना है। आखिर कुछ चीज़ें ऐसी जो आप अभी अभियान में होकर वो कराना है।
देखिए, पर्यटन में हमारे माननीय देश के प्रधानमंत्री जी और हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी के द्वारा कई ऐसे अभी पर्यटन का अभी हम लोगों ने अभी लोकार्पण किया है, जो चुअन वाला प्रपात जल का और बहुत रमणीक स्थान है, और दूसरा ककराउल का जो नदी के अंदर से पानी, पठा के अंदर से पानी जाता है, और दूसरा यहाँ हमारा ये नहीं हाँ आपको जो वहाँ पर भोले का मंदिर है, बोलिए। हाँ हाँ, झूमरनाथ का भी लोकार्पण किया। ऐसे 4 लोकार्पण किए हैं। मतलब पर्यटन पे भी ध्यान दिया गया है, सड़कों पे भी ध्यान दिया गया है। अच्छा, कुछ सड़कें ऐसी हैं, चूंकि आपके मदनपुर क्षेत्र की अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पर पांडव वन बताया जाता है। हाँ। वहाँ आज भी सड़कें नहीं है अंदर जाने के लिए, तो हाँ। थोड़ा सा वहाँ एक आपके यहाँ जैसे वाटरफॉल है महाराज क्षेत्र में, वहाँ पर भी थोड़ा सा काम होने की आवश्यकता है। क्या कारण है? चूंकि वन विभाग की जमीन है, उसको क्लियरेंस मिल नहीं पाता है। तो ये सड़कों का पूरा जाल बिछा दिया गया है, जिसमें ऐसी सड़कें जहां वन विभाग के द्वारा भी जो कार्य नहीं हो पाता था, वो माननीय हमारे ललितपुर ज़िले के डीएम साहब, सीडीओ साहब और डीएफओ साहब सब मिल कर के बैठ कर के उस योजना का जो सड़कों की जो समस्या थी, 7 सड़कें जो धार्मिक स्थल तक नहीं पहुँच पा रहे थे, सब पास कर दी गई हैं। बहुत शानदार। और उसका काम भी अब जारी होने वाला है खनन के हिसाब से, उसमें खनन विभाग भी थे। तो ऐसी सड़कें जहां वास्तव में हमारे देव पुरुष पुराने समय से, जब से देश आज़ाद हुआ, इसके पहले से ही बहुत अच्छी अच्छी दार्शनिक मूर्तियां रहीं। सभी ऐसे दार्शनिक स्थलों को कंप्लीट किया जा रहा है, सड़कों की तैयारी की जा रही है। और आपने ये देखा होगा कि हमारी पार्टी में देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी और केशव प्रसाद मौर्य जी, दिनेश शर्मा जी, ये इस विभाग में इतना काम कर रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने भी हमारे ऐसे ऐसे कार्य किए हैं जो श्रम विभाग में आज सबसे ज़्यादा तारीफ होती है। और बहन बेटियों की कम से कम 2 लाख से ऊपर शादियां कराई गई हैं, जिसमें 65,000 रुपया उनके खाते में पहुंच जाता है, और 5,000 रुपया लड़के को मिलता है और 5,000 रुपया लड़की को मंत्री जी, मिलता है। आज से 2 साल बाद का ललितपुर कैसा होगा? जो कि आपने जो काम बताए हैं, जो चीजें बताई हैं, लगातार जिनकी मांग उठ रही थी, उन पर काम हुआ है, प्रस्ताव भेजे गए हैं और कई प्रस्ताव पास भी हो गए हैं, शिलान्यास और लोकार्पण दोनों हो गए हैं। ऐसे में आज से 2 साल बाद का चुनाव, जो मोदी जी के चुनाव के फेस में हम लोग होंगे, उस समय ललितपुर कैसा होगा? देखिए गोस्वामी जी, मैं आपको बताऊं कि हमारा ललितपुर जिला क्या, उत्तर प्रदेश के अंदर और देश के अंदर ऐसे ऐसे काम किए गए कि माननीय हमारे सांसद जी अनुराग शर्मा जी के द्वारा, हम लोगों के द्वारा ये पल्स ट्रक पार्क का बनाया जाना है, और उसमें हमारे कई गरीब श्रमिक वहाँ लग जाएंगे, कम से कम 30,000। तो ऐसे काम, एक हमारे यहाँ कोई मेडिकल नहीं, कॉलेज नहीं था, एक मेडिकल कॉलेज भी हमारा काम जारी है। कॉलेज हो गया, ड्रग पार्क हो गया और आपका एयरपोर्ट हो गया, ये तीनों की स्थिति ये है। और ललितपुर जो कि ऐतिहासिक नगरी मानी जाती है, तो उसके लिए आपने पर्यटन को लेकर भी 7 सड़कें, जो आज तक वास्तविकता में हम लोग जाते थे, सड़कें ना होने के कारण एक बार जाते थे फिर नहीं जाने की कोशिश करते थे, उस तरफ भी काम कहीं ना कहीं किया गया है। एक समय, अगले समय आने पर मोदी योगी के बनने पर बनेंगे, निश्चित तौर से बनेंगे। हमारे माननीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी
300 से पार सीटें। एक बार पुनः सरकार बना रहे बीजेपी। हाँ, ये समझ लीजिए आप। तो हम लोग भी, हमारे मोदी योगी जी, हम इस क्षेत्र को नोएडा से भी मुकाबला कराएंगे कि ऐसा कार्य हमारे मोदी ये मंत्री मनोहर लाल कराया। पंत थे, राज्य सरकार में मंत्री हैं, उत्तर प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री हैं और श्रम एवं सेवानियोजन देखते हैं। वास्तविकता में चूंकि कुछ दिनों में ये हम लोग लगातार सवाल भी खड़े किए कि सड़कें नहीं है, सड़कें नहीं है, लगातार मंत्री के खिलाफ में भी हम लोग बोलते हुए नजर आए हैं। सत्ता सरकार सबसे प्रश्न पूछे हैं, लेकिन एकाएक सभी सड़कों के क्लियरेंस हुए हैं, लोकार्पण किए गए हैं, कुछ शिलान्यास किए गए हैं और आने वाला समय कहीं ना कहीं ललितपुर को बदलता हुआ जरूर देखेगा और स्वर्ण स्थान कहेंगे अक्षरों में ललितपुर का जो इतिहास है और जो वर्तमान होगा वो भी लिखा जाएगा। वास्तविकता में बहुत कुछ हुआ है, देखते हैं चुनाव में क्या परिणाम होते हैं। एक बार पुनः हम लोग चुनाव की तरफ बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। नमस्कार।